Hello students, welcome to TSN School Class 12 Mathematics. टर्म 1 आपके ओवर हो चुके हैं. नाउ वी आर स्टार्टिंग योर टर्म 2 सिलेबस. ओके, सो टर्म 2 में जो सबसे पहले आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट वन इज़ योर चैप्टर नंबर 10 में स्टार्ट कर रही हूँ. दैट इज़ वेक्टर्स. ना हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं स्टूडेंट्स? वेक्टर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो वेक्टर्स क्या होते हैं, इसको हम स्टार्ट करते हैं. दो तरह की क्वांटिटीज़ होती है स्टूडेंट्स हमारे पास. टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ आर देयर. दो तरह की क्वांटिटीज़ होती है, जिसमें फर्स्ट क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ वैल्यू होती है, एक वैल्यू होती है, एंड दैट वन वैल्यू इज़ मैग्नीट्यूड. और एक क्वांटिटी हमारे पास होती है जिसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ होती है ना, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है. सो द क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर नोन एज स्केलर्स एंड द क्वांटिटीज़ विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नोन एज vectors. So scalars are length, mass, time, distance, speed, area, volume, temperature, work, money, voltage, density, resistance. इस टाइप की ये जो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि सिर्फ स्केलर्स हैं, जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ये क्वांटिटीज़ कहलाती हैं स्केलर्स. वेक्टर्स वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है, लाइक डिस्प्लेसमेंट. जैसे लाइक आई हैव वॉक 2 किलोमीटर्स टू द राइट. ओके, सो जहाँ डायरेक्शन आ गया राइट, लेफ्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट. वेलोसिटी है, वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होता है कि कोई कार इस वेलोसिटी से मूव कर रही है, बट कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है. सो दैट ऑल इंक्लूड्स, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों आता है, वो क्या कहलाती हैं हमारे पास? vectors. Now some basic concepts of including of vectors are एल क्या है. मान लो मैंने मान लिया कि एल कोई भी स्ट्रेट लाइन है किसी प्लेन में या फिर 3 डायमेंशनल स्पेस में. सो एल इज़ माई एनी लाइन इन स्ट्रेट लाइन इन प्लेन और 3 डायमेंशनल स्पेस. नाउ लाइन विद डायरेक्शन दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्टेड लाइन, जिसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? डायरेक्टेड लाइन कहेंगे. तो हमारी डायरेक्टेड लाइन क्या होती है? लाइन विद डायरेक्शन. जैसे आपको मैं इसको एक बार अच्छे से जूम करके आपको दिखा रही हूँ कि जैसे ये जो आपको यहाँ डायरेक्शन दिख रहा है, ये वाला है ना, ये एरो नीचे की तरफ है, ये एरो ऊपर की तरफ है, तो ये डायरेक्शन हुआ, डाउन एंड अप. तो लाइन विद डायरेक्शन क्या कहलाती है? डायरेक्टेड लाइन कहलाती है. अब ये लाइन क्या है? लाइन होती है जो कि इनफाइनाइट चलती रहती है. अब मैं बात कर रही हूँ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की ना, दैट व्हाट इज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. सो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के लिए मैंने क्या किया है, ए और बी, मैंने इस लाइन को यहाँ 2 पॉइंट्स पे क्लोज कर दिया है, दिस ए एंड दिस इज बी. और ये कोई लाइन सेगमेंट दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. अब इसका डायरेक्शन भी है और इसमें मैग्नीट्यूड भी है. भाई जैसे ए बी है, अगर मैं स्केल से नापती हूँ कि इसकी कितनी लेंथ है, तो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गया है. तो ये हमारा क्या हो गया है यहाँ पे? वेक्टर ए. इसको हम कहेंगे वेक्टर ए. तो इस टाइप की जो क्वांटिटीज़ होती हैं, ये हम आगे देखो यहाँ पे हम वेक्टर की डेफिनेशन में आपको दिखाती हूँ दैट व्हाट इज़ वेक्टर. सो वेक्टर एक क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड ए वेक्टर. और इन शॉर्ट जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है उसको स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे. वेक्टर को हम कैसे डिनोट करेंगे? जैसे जो भी लाइन सेगमेंट, जैसे ये ए बी है, तो ए बी के ऊपर मैं वेक्टर की एरो मार्क कर दूंगी, या फिर ए, सिंपली ए. इस वेक्टर को मैंने ए नाम दे दिया और इस पर मैंने क्या लगा दी? एरो. या फिर मैं इसको वेक्टर ए बी भी बोल सकती हूँ या फिर वेक्टर ए बी बोल सकती हूँ. तो ये कोई वेक्टर है जैसे ए बी, तो ये क्या कहलाता है? इसका इनिशियल पॉइंट ए. जो हम फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड इनिशियल पॉइंट. जो हम सेकंड अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट. इसकी जो लेंथ है वो क्या कहलाएगी? मैग्नीट्यूड. जो भी इस वेक्टर की लेंथ है दैट इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड. और जो इसकी एरो है ये हमको क्या बताती है? डायरेक्शन इंडिकेट करती है. लेंथ इज नेवर नेगेटिव. लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए कोई भी वेक्टर लेस देन 0 ये जो है ये हमारे पास क्या है? फॉल्स है. मतलब इस टाइप की कंडीशन कभी हो ही नहीं सकती है. तो ये लिखना ही गलत है कि कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? लेस देन 0, बिकॉज लेंथ किसी भी चीज़ की आप कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते हो. नाउ नेक्स्ट कम पोजीशन वेक्टर. व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? ओके, सो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ये हमने मान लिया कि ये हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स है, वाई, जेड एंड दिस इज एक्स. 3 एक्सिस है. यहाँ पे मैंने कोई भी पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास? एक्स, वाई एंड जेड. तो ओ पी इसको अगर मैं इसको ओरिजिन से मिला देती हूँ तो ये क्या कहलाएगा? आर. तो ये आर हमको क्या देता है? पोजीशन वेक्टर. ये जो आर हमारा होता है ये क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? पोजीशन वेक्टर कहलाता है. तो पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ओ पी हमको डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू
आर। तो कोई पॉइंट जो कि हमको किसी पॉइंट की 3 डायमेंशनल स्पेस में पोजीशन बताता है, यानी ये जो पॉइंट है ये अगर x, y, z है, यानी ये x एक्सिस पे कितनी दूरी पे है, x पे, y एक्सिस पे y दूरी पे है और z एक्सिस पे z दूरी पे। सपोज अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिखती हूँ 2, 3, 1, यानी ये x एक्सिस पे 2 का इंटरसेप्ट बना रहा है, y एक्सिस पे 3 का इंटरसेप्ट बनाएगा और z एक्सिस पे किसका इंटरसेप्ट बनाएगा, 1 का। तो इस तरह से फिर मैं उन पॉइंट को क्या करूँगी, ज्वाइन कर दूंगी। तो इस टाइप से जो हमको पॉइंट्स मिलेंगे ये क्या कहलाते हैं, हमको पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर, वेक्टर मीन्स ए क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड पोजीशन मीन्स जो कि हमको किसी स्पेस में उस पॉइंट की पोजीशन बताता है, दैट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। इसी तरह से सपोज मैंने ये एक और फिगर बनाया है, ये मेरे को दे रखा है OX, OY, OZ। यहाँ मैंने 3 पॉइंट्स बना दिए, ABC, 3 वेक्टर बनाए मैंने ABC। तो OA मेरे को क्या बता रहा है, वेक्टर A की पोजीशन, OB मेरे को क्या बता रहा है, वेक्टर B की पोजीशन, OC मुझे क्या बता रहा है, वेक्टर C की पोजीशन। इस तरह से अलग अलग वेक्टर्स को मैं ड्रॉ करके अलग अलग पोजीशंस निकाल सकती हूँ एक ही प्लेन में। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे में। ये सारा आपका 11th का इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना, जो आप 11th में थोड़ा सा पढ़ के आए हो। मैं एज ए पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन आपको बता रही हूँ, जो बेसिक्स है हमारे, जस्ट वो मैं उनसे आपको रिलेट करवा रही हूँ कि अगर हम वेक्टर पढ़ेंगे तो ये चीज़ें हमारे काम आएगी आगे वेक्टर्स को स्टडी करने में। सो अल्फा, सबसे पहले मैंने ये XYZ कोऑर्डिनेट्स बनाए। ये मैंने कोई भी P पॉइंट ले लिया, XYZ, P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो XYZ है, यानी x एक्सिस पे x, y एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट है और z एक्सिस पे उसका z इंटरसेप्ट है। ये XYZ आप इंटरसेप्ट भी बोल सकते हैं। नाउ एंगल्स अल्फा बीटा गामा, 3 एंगल्स में ले रही हूँ, अल्फा बीटा गामा, एंड व्हाट आर दीज एंगल्स। तो ये जो r पोजीशन वेक्टर है ये x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज अल्फा, y एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज बीटा, एंड z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज गामा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा दैट इज पॉजिटिव। तो XYZ, तो मेड बाय एंगल्स अल्फा बीटा गामा क्या है, मेड बाय r, यानी पोजीशन वेक्टर r जो कि पॉजिटिव XYZ एक्सिस। अब पॉजिटिव XYZ एक्सिस क्यों लिखा है हमने, क्योंकि जो इसके इस साइड आएगी दैट इज y डैश नेगेटिव एक्सिस, जो इसके नीचे आएगी दैट इज z डैश, और ये जो इसके एक एक्सिस इसके ऊपर चलेगी वो हमारी क्या होएगी, नेगेटिव x एक्सिस होएगी। ओके, तो नेगेटिव एक्सिस के साथ नहीं, पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहे हैं, पॉजिटिव एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहे हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा। तो ये तो कहलाते हैं डायरेक्शन एंगल्स। अल्फा बीटा गामा क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्शन एंगल्स। इनकी कोसाइन की जो वैल्यू होती है, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, वो हमारी क्या कहलाती है, डायरेक्शन कोसाइंस। नाउ कॉस अल्फा क्या होता है, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर, कॉस बीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन आर, एंड कॉस गामा इज इक्वल्स टू जेड अपॉन आर। यानी ये जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, इनको लेके हम लिखेंगे एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर एंड जेड अपॉन आर। इनकी वैल्यू शॉर्ट में मैं बोलती हूँ एल, एम एंड एन। तो ये जो एल, एम और एन है ये क्या कहलाती हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाती है। अब एक वैल्यू आती है कि x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालती हूँ तो x यहाँ से किसके बराबर आएगा स्टूडेंट्स, l इंटू आर के। तो x इज इक्वल्स टू एल आर विच इज़ प्रपोर्शनल टू a, y इज इक्वल्स टू एम आर विच इज़ प्रपोर्शनल टू b, z इज इक्वल्स टू एन आर विच इज़ प्रपोर्शनल टू c। तो ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं a, b, c, ये क्या कहलाती हैं, हमारी डायरेक्शन रेशियोज़ कहलाती हैं। तो हमने डायरेक्शन एंगल्स देखे अल्फा बीटा गामा, डायरेक्शन कोसाइंस देखे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, एंड इनकी जो x के प्रपोर्शनल जो वैल्यूज़ आती हैं a, b, c, दीज आर नोन एज डायरेक्शन रेशियोज़। तो ये हमने डायरेक्शन रेशियोज़ देखी। एक जो इन तीनों में इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है वो क्या होता है, दैट l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, 1 के। जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनका स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के। बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1। तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए ये वैल्यू ट्रू होती है, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज़ के लिए जो होती है ये वैल्यू हमारी ट्रू नहीं होती है। सो ये हमने जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा पूरा वेक्टर्स का, दैट व्हाट आर
वैक्टर्स। ओके, दो टाइप की क्वांटिटीज़ हमने यहाँ पे देखी स्टूडेंट्स, एक हमने स्केलर क्वांटिटीज़ देखी और एक हमने वेक्टर क्वांटिटीज़ देखी। उसके बाद हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे हैं यहाँ वेक्टर के, कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है, डायरेक्टेड लाइन क्या होती है, एंड डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होते हैं। देन वेक्टर क्या होता है, वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, ये एरो उस वेक्टर की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। पोजिशन वेक्टर क्या होता है, उससे रिलेटेड डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज और उनमें इंपॉर्टेंट रिलेशंस। सो टिल देन आप एक बार इस इंट्रोडक्टरी वीडियो को अच्छे से देखिए, आपके क्लास 11 के वेक्टर्स को रिवाइज कीजिए, देन उसके आगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।